एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि चांदनी उसी ऑडिटोरियम में खड़ी हुई है। जब वो मुड़ती है तो उसके पीछे जेबीएम था, जिसे देख के वो शॉक हो जाती है। वो जेबीएम से पूछती है कि क्या तुमने ही मुझे वो कार्ड दिया था और मुझे यहाँ बुलाया है, जिससे जेबीएम कंफ्यूज होता है और उसे कहता है कि मैंने तो तुम्हें यहाँ आते हुए देखा, इसलिए मैं तो तुम्हारे पीछे पीछे आया। क्या तुम्हें फिर से कोई नोट मिला है? बताओ मुझे, तुमने वो नोट किसने दिया? तभी हम वहाँ से किसी को भागते हुए देखते हैं। दोनों ही उसका पीछा करते हैं, लेकिन वो लड़का उनके हाथ से निकल जाता है। चांदनी कहती है कि कहीं ये वही तो नहीं है जिसने लास्ट टाइम मुझ पर अटैक किया था, लेकिन जेबीएम कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये वो है। तो वो कहती है कि तुम ऐसा श्योर कैसे हो सकते हो? क्या तुम्हें पता है कि मुझ पे पहले किसने अटैक किया था? जिसपे जेबीएम मना करता है और कहता है कि अगर वही होता तो हमें पता चल जाता। जिससे चांदनी भी उसकी बातों में ज्यादा ध्यान दिए बिना वहां से डिटेक्टिव्स के पास जाती है। जब वो डिटेक्टिव्स के पास बैठती है तो वो उससे वॉन्सियो के मर्डरर के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन पूछते हैं, लेकिन चांदनी कहती है कि मुझे उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है। तो वो कहते हैं कि लेकिन तुम यहाँ 3 मंथ से हो तो तुम्हें थोड़ा बहुत तो पता होगा, लेकिन चांदनी मना कर देती है। जिसपे हेड डिटेक्टिव उसे कहती है कि अब तुम जब तक यहाँ हो तब तक खुद फर्दर इन्वेस्टिगेशन मत करना, और जब तक हम तुमसे कुछ भी नहीं कहें तब तक कोई भी बात पे बिलीव मत करना। और फिर चांदनी वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ जेबीएम बैठ के ओसंग का वेट कर रहा था। जब ओसंग उसके पास आता है तो जेबीएम उससे पूछता है कि क्या तुमने आज चांदनी को फिर से मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन वो मना कर देता है। जिससे वो उससे फोर्सफुली पूछता है कि तुम मुझे सच बता सकते हो, लेकिन ओसंग अपनी बात पे टिका हुआ था, जिससे जेबीएम भी उसकी बातों पे बिलीव कर लेता है और वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बहुत दिनों के ब्रेक के बाद आज एजंग वापस से स्कूल में आ चुकी है, जिसे तेसो देख के बहुत खुश होती है। दोनों बातें कर ही रहे होते भी एजंग को अचानक से वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, जिससे दोनों बाथरूम में जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम वापस से सोहियोन को डिटेक्टिव्स के पास देखते हैं, जहाँ पर वो उन्हें पूछते हैं तुम वॉन्सिया को जानते थे? तो वो कहता है कि मैं जानता नहीं था, क्योंकि वो मेरा सीनियर था और मैं जूनियर था। तो वो कहते हैं तुम्हारी और उसकी फाइट हुई थी, ऐसा हमने सुना है। तो वो कहता है क्योंकि उसके लिए वॉन्सियोक ने ही मुझे प्रोवोक किया था और उसने मुझे चैलेंज दिया था, इसलिए मैंने उसके साथ फाइट करी थी। मेरा उससे कोई भी पर्सनल दुश्मनी नहीं थी। तो वो पूछते हैं कि लेकिन तुम ही थे ना जिसने पुलिस को ये रिपोर्ट करी थी कि वॉन्सियोक ने सुसाइड कर ली है? तो वो हाँ करता है। साथ ही वो पूछते हैं कि क्या तुमने उस दिन किसी को देखा था, लेकिन वो मना कर देता है, जिससे डिटेक्टिव्स उसे वहां से जाने देते हैं। उसके बाद सोहियोन अपनी मदर से मिलने के लिए जाता है। दोनों कुछ देर बैठ के बातें करते हैं। फिर वो पूछता है कि आप अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा खुश कब थी? तो वो कहती है कि जब तुम स्कूल जाना स्टार्ट करे थे तब, और जब तुम और तुम्हारा ब्रदर साथ में होते थे तब मैं सबसे ज्यादा खुश होती थी, लेकिन फिर धीमे धीमे मेरी खुशियां कम होने लगी। लेकिन तुम्हें लाइफ में ग्रोथ करता हुआ देखकर मुझे सबसे ज्यादा खुशी होती है और मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी लाइफ हमेशा एंजॉय करो। ये सब सुन के सोहियोन अपसेट होता है, क्योंकि उसे पता था कि उसके ट्यूमर की वजह से वो ज्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रहने वाला है, लेकिन बेचारा अपने मदर से कुछ नहीं कह पाता है। जब वो घर जाता है तो चांदनी उसका वेट कर रही थी। चांदनी कहती है कि आज वॉन्सियोक के पेरेंट्स ने उसे कॉल किया था और कहा है कि वॉन्सियोक ने जो चीजें उसके लिए छोड़ी हैं वो ले जाए, और साथ ही वो सोहियोन को अपने साथ चलने को कहती है, जिससे सोहियोन उसके साथ जाता है। जब वो वॉन्सियोक के घर पहुंचते हैं तो उसके पेरेंट्स एक सूटकेस चांदनी को दे देते हैं। साथ ही वो कहते हैं कि वो बहुत ही खुश हैं कि वॉन्सियोक ने सुसाइड नहीं करी थी और किसी ने उसका मर्डर किया था। ये सुनते ही सोहियोन तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो कहता है कि वो आपका बेटा था और आप उसके लिए ऐसा कैसे सोच सकते हो? आपके लिए उसके डेथ से ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि उसने सुसाइड करी या मर्डर किया। आप लोग तो पेरेंट्स कहना रहे हैं कि लायक ही नहीं हो। और उसका इतना गुस्सा देख के चांदनी उसे शांत करवाने लगती है, लेकिन सोहियोन जब शांत नहीं होता है तो चांदनी रोने लगती है, जिससे सोहियोन उसे लेके वहां से चला जाता है। फिर सोहियोन उसे सॉरी कहता है। जब दोनों जा रहे थे तो सोहियोन पूछता है कि तुम्हारे ब्रदर के सूटकेस का पासवर्ड क्या होगा? तो चांदनी कहती है कि मेरे ब्रदर और मैं हमेशा अपना पासवर्ड 1 अप्रैल रखते थे, क्योंकि उसी दिन उसका अडॉप्शन हुआ था, क्योंकि उसी दिन हमें ऑर्फनेज में छोड़ा गया था, इसीलिए हम हमेशा यही पासवर्ड रखते थे। फिर वो 1 अप्रैल पासवर्ड डाल के देखती है तो उसका सूटकेस खुल जाता है। जानवी देखती है कि उसके भाई की कितनी प्यारी प्यारी चीजें उसमें रखी हैं और बहुत ही इमोशनल होती है। साथ ही उसमें एक अल्कोहल की बॉटल भी थी, जिससे वो सोहियोन को अपने साथ अल्कोहल पीने को कहती है। अब दोनों ने ही लाइफ में कभी अल्कोहल पी नहीं थी, इसलिए ये उनका एक्सपेरिमेंट था। अल्कोहल पीने के बाद सोहियोन बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाता है और वो चांदनी से पूछता है कि तुमने अपना फ्यूचर कैसा सोचा है? चांदनी समझ जाती है कि सोहियोन ऐसा क्यों कह रहा है। फिर सोहियोन कहता है कि क्या हम मर जाते हैं उसके बाद हमारी लाइफ सिर्फ एक सूटकेस जितनी ही रह जाती है? चांदनी यहाँ समझ जाती है कि सोहियोन ऐसा क्यों कह रहा है, क्योंकि उसकी लाइफ भी अब ज्यादा लंबी नहीं है। फिर सोहियोन अपसेट होता है और कहता है कि मैं अभी आता हूँ, और वहां से चला जाता है और टेरेस पे जाकर जोर जोर से रोने लगता है। तभी चांदनी उसके पास आती है और उसे कंसोल करती है, जिससे वो और भी ज्यादा जोर से रोने लगता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि चांदनी स्कूल के बाहर सोहियोन का वेट कर रही है। जब सोहियोन वहां आता है तो चांदनी कहती है कि तुम ज्यादा अल्कोहल मत पिया करो, क्योंकि तुम कंट्रोल नहीं कर पाते हो। उसके बाद वो उसे कहती है कि तुम आज एजंट से बोलना कि मुझे उससे मिलना है, जिसके लिए वो हाँ करता है। नेक्स्ट दिन में वो एजंट से मिलती है, जहाँ पे वो पूछती है कि तुम मुझे वॉन्सियोक के बारे में सब बताओ। एजंट कहती है कि मुझे उसके बारे में ज्यादा नहीं पता, हम फ्रेंड्स थे, फिर हमारा कांटेक्ट कम हो गया। तो वो
कहती है कि मेरे भाई ने फिर मुझे ऐसा क्यों कहा कि तुम दोनों कपल हो। फिर वो उसे उनका एक फोटो दिखाती है जिस पर एजेंट कहती है कि मुझे एजेंसी के लिए इन फोटोज की जरूरत थी, इसीलिए मैंने उससे अपना बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करने को कहा था और ये तो फोटोज हमने ऐसे ही लिए थे। जिससे चांदनी बहुत ही कंफ्यूज होती है कि भला उसके भाई ने उससे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला। साथ ही उसे याद आता है कि उसके भाई ने सी फूड के फोटोज दिखाए थे जो वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खाता था, लेकिन एजेंट कहती है कि उसे तो सी फूड से एलर्जी है और वो सी फूड खा ही नहीं सकती है। साथ ही वो कहती है कि मेरे पास अब तुम्हें बताने के लिए और कुछ भी नहीं है और वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद चांदनी तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होती है कि भला वॉन्सियोक ने उससे इतने सारे झूठ क्यों बोले हैं। नेक्स्ट सीन में ईजंग, तेसो और सोहियोन डिनर पे गए थे। जब सभी खाना खा रहे थे तो वो नोटिस करते हैं कि ईजंग तो बहुत ही ज्यादा खाना खा रही है, जिससे दोनों से टीज करने लगते हैं। तो वो कहती है क्योंकि मैं 12 वीक प्रेग्नेंट हूँ इसलिए मैं इतना खाना खा रही हूँ, लेकिन दोनों समझते हैं कि वो मजाक कर रही है। जब सोहियोन बिल पे करने जाता है तभी तेसो को याद आता है कि आज तो ईजंग वॉमिटिंग भी कर रही थी, जिससे वो समझ जाती है कि वो रियल में प्रेग्नेंट है और शौक से चिल्लाती है, जहाँ सोहियोन भी समझ जाता है कि वो प्रेग्नेंट है। उसके बाद वो दोनों को अपना बर्थिंग प्लान बताती है। तेसो पूछती है कि क्या तुम्हारी मदर को इस बारे में पता है, तो वो कहती है कि मेरी मदर को इस बारे में जानने की जरूरत नहीं है, मैं और मेरा बॉयफ्रेंड दोनों इस बेबी को रखना चाहते हैं और हम अपनी फैमिली स्टार्ट करना चाहते हैं। जिससे तेसो पूछती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है, तो वो कहती है कि अभी भी बताने के लिए मैं रेडी नहीं हूँ। साथ ही वो कहती है कि कल मेरे डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है तो तुम प्लीज मेरे साथ आना, जिस पर वो हाँ करती है। सोहियोन कहता है कि अगर तुम्हें कोई भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझसे भी कह सकती हो, जिस पर एजंग कहती है कि मुझे पता है कि तुम हमेशा हमारे साथ रहोगे। दूसरी तरफ हम सेजिन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि वायलिन प्रैक्टिस कर रहा था। तभी उसकी टीचर कहती है कि अगर तुम्हें अमेरिका पढ़ने के लिए जाना है तो तुम्हें और भी ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वहीं हम चांदनी को देखते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट पे आई हुई है। दरअसल वॉन्सियो को उस रेस्टोरेंट में रेगुलरली जाया करता था और वहीं पर वो सबको उसका फोटो दिखा के उसके बारे में पूछती है, लेकिन ओनर उसे नहीं जानती थी। लेकिन वहीं पर हम सेजन को देखते हैं, वो कहता है कि मैं वॉन्सियो को जानता हूँ। चांदनी उससे बातें करने लगती है तो वो पूछता है कि तुम वॉन्सियो के कौन हो, तो वो कहती है कि हम दोनों साथ में शूटिंग प्रैक्टिस करते थे, हम दोनों शूटिंग टीम्स में थे इसलिए हम कभी कभी मिला करते थे। फिर वो बताता है कि वॉन्सियो अक्सर यहाँ आया करता था, उसे यहाँ का खाना पसंद था और वो अपने दोस्तों के साथ भी यहाँ पे लंच एंजॉय करता था। फिर चांदनी पूछती है कि तुम दोनों फ्रेंड्स कैसे बने, जिस पर सेजन उसे कहता है कि मैं अडॉप्टेड था और मेरे फादर एंड मदर का डिवोर्स हो गया था। उसके बाद मेरे फादर उनके फ्रेंड के साथ रहने लगे क्योंकि वो गे थे, जिसकी वजह से सभी स्कूल में मुझे चिढ़ाते थे और मेरे फादर को गे कहते थे, साथ ही वो सभी मुझे भी गे कहते थे। लेकिन एक दिन जब जंग मुझे परेशान कर रहा था तभी वॉन्सियोक ने मेरी साइड ली और मुझे सबसे प्रोटेक्ट किया और उसके बाद जब भी जंग या उसके ग्रुप के लोग मुझे परेशान करते थे तो हमेशा वॉन्सियोक मेरी हेल्प करता था और देखते ही देखते हम दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे। चांदनी को ये सब कुछ सुन के अच्छा लगता है। अब जब सेजिन घर जा रहा था तभी वो वॉन्सियोक के बारे में सोचता है और हम देखते हैं कि वॉन्सियोक ने सेजिन को पहले ही बता दिया था कि वो भी अडॉप्टेड है और उसकी चांदनी नाम की एक सिस्टर है। उसने चांदनी का फोटो पहले से देखा हुआ था, फिर भी उसने चांदनी के सामने ऐसा प्रिटेंड किया कि मानो उसे कुछ भी पता नहीं है। नेक्स्ट डे तेसो अपना गेटअप चेंज करती है और वो एजंग के साथ हॉस्पिटल में आती है। जब एजंग और वो दोनों बैठे हुए थे तभी सामने से एक लड़का आते हुए दिखाई देता है। एजंग उसे देख के हैरान होती है। जब वो लड़का डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसे देख के बहुत ही ज्यादा शॉक रह जाती है। फिर डॉक्टर से पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तो वो कहता है कि मैं तब तक यहाँ आता रहूंगा जब तक तुम लॉ सूट वापस नहीं ले लेती हो। और ये कह के वो बहुत ही ज्यादा थ्रेटन करता है जिससे डॉक्टर डर के चिल्लाने लगती है। तभी नर्स अंदर जाती है। उसके बाद एजंग को याद आता है कि ये लड़का और कोई नहीं बल्कि जियोन है जो उसके लास्ट स्कूल में पढ़ता था। फिर वो तेसो को बताती है कि इस लड़के ने उस स्कूल में पढ़ने वाली एक लड़की का मर्डर कर दिया था और माइनर होने की वजह से उसे जेल भी नहीं हुई थी, बस डिटेंशन सेंटर भेजा गया था। थोड़े ही टाइम बाद उसे जेल से छोड़ दिया गया। ये सब कुछ सुनकर तेसो को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। दूसरी तरफ हम सोहियोन को देखते हैं जो कि अपने क्लब में फाइटिंग कर रहा था। जेबीएम भी तब वहाँ आता है। जैसे जिम का ओनर उसे पूछता है कि क्या तुम्हें भी यहाँ की मेंबरशिप चाहिए, जिसके लिए जेबीएम हाँ करता है, लेकिन तभी सोहियोन आके उससे मना करता है और कोच से कहता है कि वो सीनियर है और उसे पढ़ाई की जरूरत है। फिर जेबीएम उससे कहता है कि मैं तुम्हें अपने साथ बाहर लेके जाने के लिए आया हूँ, जिस पर सोहियोन कहता है कि मैं अभी आता हूँ, बस मेरा वेट करो। जब जेबीएम बाहर जाता है तो कुछ लड़के आके उससे बुली करने लगते हैं और उसे हरास करते हैं। वो खुद को प्रोटेक्ट करने का ट्राई करता है लेकिन वो उसकी नहीं सुनते हैं। लेकिन जैसे ही सोहियोन वहाँ आता है और उन्हें थ्रेटन करता है तो वो लड़के वहाँ से चले जाते हैं। फिर सोहियोन उसे पूछता है कि तुम किस काम से आए हो, जिससे वो उसे अपने साथ रेसिंग कोर्स पे ले जाता है। फिर वो कार चलाता है और दोनों बहुत ही एंजॉय करते हैं। उसके बाद सोहियोन उसे पूछता है कि तुम्हें कार चलाना आती है, तो वो कहता है कि हाँ, और जब भी मुझे मेरा स्ट्रेस रिलीव करना होता है तो मैं यहाँ पे आता हूँ और कार चलाता हूँ। फिर वो सोहियोन से भी कार चलाने को कहता है लेकिन सोहियोन कहता है कि उसे कार चलाना नहीं आता है, जिस पर जेबीएम कहता है कि तुम्हें बाइक तो आती है ना, और आज पूरा ही ट्रैक खाली है तो तुम कार चलाओ। उसके बाद दोनों कार चलाते हैं और बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं। अब नेक्स्ट सीन में जेबीएम सोहियोन को उसके जिम के बाहर छोड़ने आता है, जहाँ पर दोनों ही बहुत ज्यादा खुश थे और दोनों में काफी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी, जिससे जेबीएम
सोयम उसे कहता है कि तुम जब चाहो तब मुझे बुला सकते हो, मैं तुम्हें मिलने आ सकता हूँ। और ये सारी बातें तेसो भी सुन रही होती है। उसके बाद तेसो सोयन के पास जाती है और उसे बोलती है कि हमारे पास एक नया काम आया है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि तेसो उस डॉक्टर से मिलने गई थी, जहाँ पर वो कहती है कि मैं भी स्कूल में बुली होती थी, लेकिन उस टाइम पे मेरी किसी ने हेल्प करी थी और ये लड़के ने जो आपकी बेटी के साथ किया है वो बहुत ही गलत है, इसीलिए आप चाहो तो मैं ऐसे पनिशमेंट दिलवा सकती हूँ। जिस पे वो डॉक्टर भी अग्री होती है। तो साथ ही वो सोयन से कहती है कि अगर तुम जियोन को सबक सिखा दोगे तो मैं तुम्हारी मदर का 6 मंथ का मेडिकल ट्रीटमेंट के पैसे देने को तैयार हूँ, जिससे वो अग्री हो जाता है। लेकिन तेसो से कहती है कि लेकिन प्लीज इस बार पिछली बार जैसा मत करना, तुम जंग के साथ थोड़े ज्यादा ही हार्श हो गए थे, मुझे तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ज्यादा हार्श हो गए तो पुलिस इन्वॉल्व हो सकती है। सोयन कहता है कि मैं इस बार इस बात का ध्यान रखूंगा। नेक्स्ट डे जब सोयन स्कूल जाता है तो उसे जेबॉम दिखता है। दोनों बातें करते हैं और दोनों को बातें करता हुआ देख के उसने बहुत ही ज्यादा जेलस फील करता है। दोनों अंदर जाते हैं जहाँ पे जेबीएम उसे आज रात के फुटबॉल के टिकट देता है, जिससे सोयन बहुत ही ज्यादा खुश होता है क्योंकि फर्स्ट टाइम वो फ्रंट रो पे बैठ के बास्केटबॉल देखने वाला था। लेकिन ओसंग उन दोनों को साथ में देख के जेलस फील करता है क्योंकि उसे अच्छा नहीं लगता है कि वो दोनों फ्रेंड्स बन रहे हैं। उसके बाद ओसंग जब दोनों क्लास में पढ़ रहे थे तो जेबीएम ओसंग के पास आता है और जो कल रात को उससे फोटो मिला था वो दिखाने लगता है। ओसंग वो फोटो देख के बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि वो वॉन्सियो का फोटो था और अपने पास एजोंग का आता हुआ देख के वो उस फोटो को छुपा देता है और वहां से चला जाता है। नेक्स्ट दिन में जब जेबीएम अपने घर जाता है तो वो शार लेने जाता है। जब शार लेके बाहर आता है तो वो देखता है कि उसकी कार कीज जहाँ रखी थी वहां पर तो एक बुक रखी हुई है और उसकी कार कीज वहां से गायब है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होता है। वो अपनी मदर से भी जाके पूछता है लेकिन उसकी मदर कहती है कि उसके रूम में कोई भी नहीं आया था। जब वो उस बुक को ओपन करता है तो उसमें एक पिक्चर दिखाई देती है। अब जेबीएम को पता नहीं था कि उस पिक्चर में जो पर्सन है वो कौन है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होता है। स्कूल खत्म होने के बाद तेसो सोयन के पास आती है और उसे कहती है कि तुम्हें आज जियोन का काम करना होगा, लेकिन वो कहता है कि आज तो मेरी दूसरी कमिटमेंट है। जिस पर तेसो कहती है कि मैं उस पर नजर रखे हुए थी, अगर तुमने आज ही काम नहीं किया तो हमें पता नहीं अब कब टाइम मिलेगा। जिससे सोयन कहता है कि ठीक है मैं अग्री हूँ। उसके बाद वो जेबीएम को मैसेज करके कहता है कि वो आज नहीं आ पाएगा, लेकिन एक्चुअली में मैसेज सेंड नहीं हो पाता है। जिससे जेबीएम स्टेडियम के बाहर खड़ा खड़ा उसका वेट करता है और बार बार उसे कॉल करता है, लेकिन सोयन उसका कॉल रिसीव नहीं करता है। यहाँ हम देखते हैं कि सोयन जियोन के गैराज में पहुंच चुका है जहाँ पे वो काम करता है और वहां जाते ही वो उसे मार देता है और फिर उसे बांध देता है। फिर उसे थ्रेटन करता है और कहता है कि तुम डॉक्टर के पास जाओ और उनसे माफी मांगो और खुद को पुलिस के हवाले करो, जो भी तुमने उसकी बेटी के साथ किया है वो सही नहीं है। जिस पर वो भी अग्री होता है और कहता है कि तुम जो भी कहोगे वो मैं करूंगा। जिससे सोयन उसे थोड़ा मारता है और फिर वहां से चला जाता है। नेक्स्ट डे सोयन से मिलने के लिए तेसो आई हुई थी, जहाँ पे सोयन उसे बताता है कि जियोन के साथ कल रात को सब कुछ ठीक हुआ, जिससे वो खुश होती है। लेकिन वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जियोन के गैराज में पुलिस आई है। दरअसल वहाँ पे किसी का मर्डर हुआ है और वो किसी और पर्सन का नहीं बल्कि जियोन का ही मर्डर हुआ था। अब सोयन ने तो ये मर्डर किया नहीं है, तो भला जियोन को मारा किसने है? अब ये जानने के लिए हमें नेक्स्ट पार्ट तो देखना ही पड़ेगा। तो नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और वीडियो पसंद आया तो लाइक भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।